ओके बच्चों, देखो आप सभी न्यू पेज से स्टार्ट करना बच्चों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों न्यू पेज से स्टार्ट करना। सबसे पहले आप लिखो, आप पहले आप केवल समझोगे, बाद में नोट करना। ओके, सब बच्चे समझेंगे, बाद में नोट करना। सबसे फर्स्ट है बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको पॉइंट्स प्लॉट करने आने चाहिए। एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। क्या बोला मैंने बच्चों, जल्दी बोलो। यस, अगर मान लो यहाँ पर बच्चों ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0। यहाँ पर एक पॉइंट है बच्चों ए, बताओ ए में एक x कोऑर्डिनेट होगा और एक y कोऑर्डिनेट होगा। y क्या होगा 0। x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। तो लिखो रजिस्टर पर, लिखो आप, जब मैं बोलूंगा लिखने को तब लिखना है ना। लिखो ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0। ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज 0। ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज 0। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है Q, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, y। y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, अच्छा ये बताओ -3 -5 कहाँ पर होगा, जल्दी बताओ। -3 -5 यहाँ -3 ले लिया मैंने, अब -5 ऊपर होगा नीचे होगा, यहाँ -5 ले लिया। तो ये जो -3 -5 की लोकेशन है वो कहाँ पर होगी, इसके नीचे चलते हैं और इस इधर से इधर देखना बच्चों बोर्ड पर। साक्षी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बोर्ड पर, जब लिखने बोलता हूँ तो तभी लिखना है। -3 से नीचे आओगे और इधर से यहाँ से ऐसे चलोगे, राइट। इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -0 -5। विदाउट स्टेप्स क्लियर। अब पहला टॉपिक है बच्चों, फर्स्ट टॉपिक है तुम्हारा 10th क्लास का, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट्स के बीच में आप डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे। मान लो x एक्सिस और y एक्सिस, यहाँ पर एक पॉइंट है A 1, 3 और दूसरा पॉइंट है B 7, 2 and we have to find out the distance between two points. फर्स्ट वाला x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरे वाला y कोऑर्डिनेट होता है। क्लियर। अच्छा, इसको मैं x1 बोल दूं और इसे मैं y1 बोल सकता हूँ, इसे x2 और इसे क्या बोलूंगा मैं y2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है वो आपको याद रखना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, AB इज इक्वल टू √x में से आप x माइनस करोगे। बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। पर ये फॉर्मूला जब मैं रटवाता हूँ तो बच्चों को पता है जान कैसे खाते हैं, कैसे सर x1 किसको लेंगे, इसको ले या उसको ले, तो भैया किसी को भी ले लो। आप इसको x1 लो या उसको x1 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए, राइट। अब मैं कैसे याद करवाता हूँ, x में से x माइनस करो और होल स्क्वायर कर दो, y में से y माइनस करो और होल स्क्वायर कर दो, और बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस। समझ गए। तो x1 y1 आप इसको लो या उसको लो, आंसर सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, ऊपर क्या है स्क्वायर, प्लस ही आएगा आंसर। माइनस से स्क्वायर प्लस हो जाता है, राइट। तो ये कौन सा फॉर्मूला हुआ, डिस्टेंस। जब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर। देखते हैं। अच्छा, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ये वाला लिखने वाली है, लिख लो। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आना चाहिए, अगर नेगेटिव आ रहा है तो तुम गलत हो, ये वाला लिख लो। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 1 - 7 होल स्क्वायर और प्लस 3 - 2 होल स्क्वायर। ठीक है। 1 - 7 -6, -6 का स्क्वायर क्या होगा 36 और 1 तो √ कितना हो गया 37, √37। यहाँ तक कोई डाउट, स्टेप्स में आगे से भी को क्लियर हो गया। अब तुम्हें मैं जो आज होमवर्क देने वाला हूँ वो कैसा देने वाला हूँ वो भी सुन लो आप। मान लो एक रेक्टेंगल है बच्चों और आपको ये प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। प्रूव करो कि रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आप क्या करोगे, रेक्टेंगल में बताओ कौन कौन सी लेंथ सेम होती है, अपोजिट। तो आप क्या करो, A के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, B के पता होंगे, C के पता होंगे, D के पता होंगे। आप इस फॉर्मूला से AB निकाल लोगे डिस्टेंस।
अब इसी फॉर्मूला से आप CD डिस्टेंस निकाल लोगे, दोनों को इक्वल प्रूव कर। अगर ये √37 आ रहा है मान लो, तो ये भी क्या आना चाहिए, अगर ये 5 आ रहा है तो ये डिस्टेंस भी क्या आना चाहिए 5, तो इट इज अ रेक्टेंगल। बात समझ आ गई, क्लियर हो गया, राइट। अच्छा स्क्वायर प्रूव करना हो तो क्या प्रूव करोगे, सारी साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, पर रोम्बस में भी तो ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो फिर 90 और डायगोनल इक्वल कर देंगे। स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल। अब ये बात लिखने वाली है, तो लिखो आप इन स्क्वायर, इन अ स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इन डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। In square, all sides are equal and diagonals are also equal. अच्छा स्क्वायर के बारे में सभी को पता है, राइट। दिखने में रेक्टेंगल जैसे ही होता है बच्चों, और स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल, यू नो अबाउट दिस। यस सर। स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल, स्क्वायर इज आल्सो अ रेक्टेंगल, क्लियर। अच्छा बच्चों अब रोम्बस, रोम्बस काइट की शेप में होता है बच्चों, रोम्बस, रोम्बस जो होता है वो काइट की शेप में होता है, देखो ऐसे। तो इसके जो डायगोनल्स है ना वो इक्वल नहीं होते, ये ए बी सी डी यहाँ 90 डिग्री, क्लियर। डायगोनल्स 90 डिग्री पर होते हैं बट नॉट इक्वल, बट ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x, ये भी क्या होगा x, और ये भी क्या होगा x। तो आप रोम्बस की डेफिनेशन में लिखो ऑल साइड्स आर इक्वल, all sides are equal but diagonals are not equal, all sides are equal but diagonals are not equal। लिखिए सभी ने, ठीक है, ओके बच्चों ये मैं रख कर दूं ये वाला क्वेश्चन। अब एनसीईआरटी में बच्चों एक्सरसाइज, अच्छा कोलिनियरिटी के बारे में कैसे बताओगे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है ये 7.1 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। डिस्कस द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। 3 पॉइंट्स मैंने ले लिए, एक एक कोऑर्डिनेट्स है बच्चों 1,5 और 2,3 -2, -11। चेक करना है कि कोलिनियरिटी है या नहीं, कोलिनियर है या नहीं है। बताओ कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जब वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं। एक बात बताओ, अगर ये तीनों एक ही पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, मैं AB डिस्टेंस निकालूंगा, मैं BC डिस्टेंस निकालूंगा और मैं AC डिस्टेंस निकालूंगा। इन तीनों डिस्टेंस में देखना क्या रिजल्ट मिलेगा, 2 को प्लस करने पर तीसरा आ जाएगा। कोई भी 2 प्लस करने पर, कोई भी 2 प्लस करने पर अगर वो तीसरे के इक्वल आ जाता है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक्सेस से ये डिलीट कर दिया तुम्हारे कोर्स में से एरिया वाली, एरिया का टॉपिक डिलीट हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से। लेकिन तो बड़ा प्यारा चैप्टर था वो, टॉपिक था उसमें क्या था, एरिया 0 कर दो। और किसी ट्रायंगल मान लो 3 पॉइंट्स ये कोलिनियर नहीं है तो ट्रायंगल बनाएंगे ना, तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला ना बड़ा ही आसान था, बहुत ही आसान था, पहले इस वक्त ही आंसर आता है उससे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालकर हम पता क्या बच्चों बोलते 0 प्रूव कर दो, वो 0 आ जाता था। अगर 0 आ गया तो कोलिनियर है, इन्हों ट्रायंगल नहीं है। अगर एरिया 0 आ गया तो ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल नहीं है तो कोलिनियर है। भाई जो 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे वो ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। मान लो ये एक पॉइंट ऊपर लाई करते हैं तो बन गई ना ट्रायंगल। आईक्यू बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है, राइट। अब बच्चों ये बात बताओ, तुम्हारे में से कौन जल्दी से मुझे बताएगा, पर फटाफट करो, AB BC और AC बताओ जल्दी से, फास्ट बच्चों फास्ट। AB BC और AC बता दो मुझे, AB BC और AC तीनों के आंसर बताओ। टाइम नहीं है बच्चों, जल्दी से करो। AB 1 - 2 √5 होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 होल स्क्वायर कितना आ रहा है, लॉक कर दूं। BC बता दे मुझे कितना आ रहा है, BC 2 + 2 होल स्क्वायर प्लस 3 + 11 होल स्क्वायर 4 2 स्क्वायर 2 + 2 4 स्क्वायर 16 और 196 और 14 स्क्वायर 196 और 16 प्लस कर 212 212
ठीक है। अब AC कर जरा, AC 1 minus 1 plus 2 1 plus 2 whole square 9 और 5 plus 11 कितना हो गया ये 3 square 9 9 और 16 16 स्क्वायर 256 256 और 9 कितना हो गया 265 265। तो बच्चों क्या ये बताओ, क्या किसी दो को प्लस करने पर तीसरा आ जाएगा? जल्दी बताओ, क्या किसी दो को प्लस करने पर तीसरा आ जाएगा? बोलो बोलो, आएगा, राइट? तो वी कैन नॉट डिटरमाइन, तो कोलिनियर तो नहीं है ना ये। अगर दो को प्लस करने पर आता है, उन्होंने बोला था क्या ये कोलिनियर है? आंसर का नो, नो, लेकिन नो, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। कोई भी दो प्लस करने पर तीसरे के इक्वल आना चाहिए, ठीक है? ये बात लिख लो, बाय एडिंग टू एनी टू वी शुड गेट थर्ड डिस्टेंस फॉर कोलिनियरिटी, ठीक है? तो कोई भी दो प्लस करने पर अगर तीसरे के इक्वल आ जाता ना, तो हम बोलते हैं कोलिनियर है। अब आंसर क्या होगा? कोलिनियर नहीं है, तो लिखो नो, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर।